मैं प्रेम प्रकाश फिर से आपके बीच में आया हूँ द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के से। और आज मैं आप लोगों को अनुसूची के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है। आप जब एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी की एग्ज़ाम से दे, उसमें आपको यह क्वेश्चंस पूछता ही है। आजकल हम लोग बात करते हैं कि आप कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इस पे डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कल के वीडियो में, यानी इससे पहले का जो वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। बट आज मैं उससे कुछ अलग अनुसूची में दो तरह की चीज़ होते हैं। सबसे बड़ी बात, एक होता है मूल और एक होता है वर्तमान। मूल का मतलब क्या? जब हमारा संविधान बना उस समय मूल अनुसूचियां कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं। दोनों के बीच में सर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इट मीन्स दैट कि दोनों में क्या फ़र्क? तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि मूल, जब हमारे पास मूल संविधान में अगर हम लोग देखते हैं, मूल संविधान में, तो हमारे पास कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। पर वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हो गई है 12। बढ़ा बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस 4। ये जो 12 अनुसूची है, ये जो 4 अनुसूची है, कहाँ से बढ़ा? इसे बढ़ाया कैसे जाता है? तो किसी भी अनुसूची, किसी भी प्रकार के चीज़ को बढ़ाने के लिए, संविधान में जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग काम करते हैं आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अब आप कहोगे कि संशोधन क्या होता है? ऐसे तो संशोधन मैं बताऊंगा, बट आप समझ लें कि संशोधन क्या होता है। संशोधन का मतलब होता है क्या? संशोधन मतलब होता है मॉडिफिकेशन। आज के डेट में आप एक एग्जांपल ले लो, आप एक नया बाइक खरीद कर, सेकंड हैंड बाइक खरीद कर लाते हो, क्या उसी तरह बाइक को आप चला लेते हो? नहीं ना। उसको लाते होगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते होगे, कुछ ना कुछ स्टाइल लाते होगे, हर चीज़ में चेंज करते होगे या कुछ हटा देते होगे। तो ये क्या मॉडिफाई किए? उसी तरह संविधान में होता है, कुछ अच्छे को लाना और कुछ अच्छे को हटाना। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ, अब मैं धीरे धीरे एक एक अनुसूचियों के ऊपर आऊँगा और पूरे अनुसूचियाँ, यानी 1 से लेकर 12 तक का A to Z अनुसूची बताऊँगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है अनुसूची 7 से लेकर 12 तक। 7 से लेकर 12 तक आता है, जिसमें हर एक एग्जाम्स में आ जाता है। चले आप ये बताओ, क्या संविधान में इंग्लिश, संविधान में क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या संविधान में जब इंग्लिश लिखा हुआ है, तो संविधान में इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, लेकिन क्या संविधान में लिखा हुआ इंग्लिश भाषा को क्या मान्यता प्राप्त दिया गया है संविधान में? तो नहीं दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे भाषाओं के बारे में चीज़ है। चले जाएं सर, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब बात होती है पहली अनुसूची की। फर्स्ट, पहली अनुसूची में क्या बताया गया? पहली अनुसूची में बताया गया है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि उसके अंदर के प्रशासन को कैसे चलाना है, क्या नहीं चलाना है। यानी उसके बारे में टोटल की टोटल जानकारी हमें प्रदान की गई है अनुसूची में। यानी कि प्रथम अनुसूची जो है वो क्या बताता है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। चलिए, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। चिंता ना करें, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, इसलिए चिंता ना करें, समझते जाएं, क्योंकि हर चीज को समझते रहेंगे। तो भारत का पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत के प्रथम अनुसूची में बताया गया है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो अब बोलेंगे आपके कितने हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी है ना, 8 यूटी है। उसी तरह अब दूसरे में आते हैं।
दूसरे में क्या बताया गया है? तो दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में। अब वेतन किसका? भैया हम एसएससी से क्लर्क चुन के चले गए तो हमारे वेतन के बारे में है? नहीं, वेतन वहां किसका बताया गया है? जो कि हायर पोस्ट हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयोग, इस तरह के जितने बंदे हैं इनके बारे में हमें बताया गया है कि क्या उनके वेतन कितने मिलने चाहिए, कितने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अभी के डेट में आपसे पूछता हूं, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा? जो सब देश का सबसे वरिष्ठ नागरिक है राष्ट्रपति, उसका वेतन कितना होगा? तो लोग कहोगे कितना? 5 लाख। जी जी, 5 लाख। कितना वेतन होगा? 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन होगा। तो यानी कि जितने भी हम लोग एक तरह से मान लें जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को चलाते हैं, उनके वेतन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 3 में क्या है? शपथ किसको दिलाया जाता है? जैसे शपथ के बारे में बताया गया था, शपथ किसे दिलाया जाता है? शपथ हमारे देश के जैसे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लेते हैं, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश लेते हैं, राज्यपाल लेते हैं। ये लोग के जो बारे शपथ के बारे में है, वे सारे शपथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, अब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का नाम क्या है सर? यही देखिएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। सभी को जानते हो कि राज्यसभा में राज्य के मेंबर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में राज्यों के जो मेंबर जाते हैं, तो ये नहीं है कि सब पार्टी कहें कि मेरा 10 जाएगा तो तुम्हारा 20 जाएगा, मेरे राज्य से 10 जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके बारे में कि कोई राज्य को कितना भागीदारी देना है, क्या करना है, नहीं करना है, वे सारी भागीदारी तय होती है। उसके बारे में सारी जानकारियाँ अनुसूची 4 में बताई गई है। अनुसूची 4 में बताई गई है। अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। अनुसूची 5 में किसके बारे में बताया गया है? इसमें SC ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि SC ST को किस तरह डेवलप किया जाए। अभी हम लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले SC ST को एक हीन भावना से देखा जाता था, एक छोटे भावना से देखा जाता था कि ये तो एक दुर्लभ प्राणी है, ये इस तरह करता है, उस तरह करता है, तो इस तरह के बात, तो हीन प्राणी की तरह देखा जाता था। बट उसके लिए SC ST को प्रशासन लाया गया, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके आरक्षण के लिए सारे प्रावधानों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसी तरह हमारा आ जाता है 6 में किसके बारे में होगा? तो 6 में बताया गया है कुछ विशेष राज्यों के बारे में। आप लोग जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, याद है क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में मैं बताता हूँ, तो ये न समझेंगे कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसमें कुछ स्टेट जैसे मित्री अमे की जनजाति के बारे में, जनजाति के प्रशासन के बारे में। अब सोच रहे होंगे कि मित्री अमे क्या होता है सर? मित्री अमे, दिस इज द ट्रिक ऑफ द स्टेट, दिस इज द ट्रिक ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक लुक एट दैट। मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा,
असम, मेघालय। सॉरी सके नहीं दिख रहा हो, असम, मेघालय, असम, ठीक है सर, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब देखें, यानी कि मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के जो जनजाति होते हैं, आदिवासी जो होते हैं, उनके प्रशासन के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत सर? दिक्कत नहीं है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसे इरेज करने की सोच रहा हूँ, कर भी देता हूँ इरेज। लेकिन आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। स्किप करने से होता क्या है कि आपका कंटेंट छूट जाएगा। जब कंटेंट छूटेगा तो आप जानकारी अधूरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप बीच में ना देखें। इसी तरह अपने सजेशंस को टाइप करते रहें, जिससे कि हमें भी आपका पूरा फीडबैक मिलता रहे। अब 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची के बारे में बात करता हूं। वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। 7वीं अनुसूची में से एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। इसमें हम लोग अगर बोले कि 7वीं अनुसूची में कुछ दिया गया है, तो वो क्या दिया गया है? राज्य और केंद्र के बीच, राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा का नाम है कि राज्य और केंद्र के बीच कुछ शक्तियां बांट दी गई है। कुछ केंद्र देखता है, कुछ राज्य देखता है। मैं पहले बताता हूँ, इसमें इसी के कारण 3 तरह की सूचियां को तैयार किया गया है, जिसके अंदर इसके अंदर में पहला सूची आता है संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। लेकिन अब बताते हैं, मूल संविधान में इसमें कुल 97 विषय था। मूल संविधान में इसमें कुल 97 विषय था, जो वर्तमान में बढ़कर 100 हो गया है। ये 100 जो विषय है, ये वर्तमान विषय है। कब हो गया? वर्तमान में 100 है, ये 97 जो था वो मूल में था। ये हुआ। अब हमारा आ जाता है राज्य सूची नंबर 2। राज्य सूची के बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो राज्य सूची में कितने विषय? तो मूल संविधान में 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 विषय हैं। वर्तमान में 61 विषय है। राज्य पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह राज्य सरकार का होता है। किसका होता है सर? राज्य सरकार का होता है। इस पे कानून बनाया किसके द्वारा जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सरकार इस पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये देखता है। जैसे मैं एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपको मान लो कि राज्य सूची के अंदर में एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पुलिस व्यवस्था। पुलिस जो हमारा होते हैं वे पुलिस किसके अंडर में आते हैं? तो जो पुलिस होते हैं वे किसके अंतर्गत में आते हैं? तो पुलिस जो होते हैं वे आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? 3 आता है समवर्ती सूची। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि सेंट्रल को और राज्य को दोनों को देखना होता है।
एज यूजुअल हम लोग एजुकेशंस को ले लेते हैं। एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा पे सर आपसे छोटा सा टॉपिक, शिक्षा क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आप स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बोर्ड से पास करते हो? नहीं, चलो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पास करते, हम सीबीएसई से पढ़ेंगे, हम आईसीएसई। तो ये दोनों अलग चीज़ होते हैं ना सर। हम लोग स्टेट से पढ़ रहे हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, सीबीएसई से पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो दोनों बोर्ड्स के पढ़ने का शिक्षा हो। तो ये दोनों गवर्नमेंट को सोच के चलना होगा, मिल कर चलना होगा, जिसके लिए बात होता है समवर्ती सूची। आपको बता दें कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में सिर्फ 47 विषय था, जो वर्तमान में 52 विषय है। जो वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। अब हम लोग सर आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा सूची हो गया। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए तो छूटे भी नहीं, एग्जाम से क्वेश्चन आए तो छूटे भी नहीं। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। आठवीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया, भाषाओं के बारे में। अब बोलता है कि मूल संविधान में चौदह भाषा थी। मूल संविधान में जब संविधान बना तो कितनी भाषा थी? 14। यानी कि उस समय 14 भाषाओं को मूल संविधान में लिया गया। बढ़ा कैसे? तो ये बढ़ा 1 + 1 + 3 + 4, इस सीरीज में बढ़ा। अब क्वेश्चंस आता है, कुछ दिन पहले एक पुलिस के एग्जाम्स में देखा गया कि पूछ बैठा था कि एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से जो 2002 में जो भाषाओं को लाया गया उसमें कौन कौन से भाषाएं को कैसे किया गया, नहीं किया गया, निम्नलिखित में कौन सा भाषा है, नहीं है, ऑड वन आउट करना था। तो ऑड वन आउट करना जब हम जानेंगे तो करेंगे, उसके बारे में मैं बताते चाहता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं, पहली ये जो भाषा है, ये जो पहली भाषा है, इसे कब जोड़ा गया? तो 21वां संशोधन के तहत, 21वें संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। अब बोलोगे 21वां संशोधन कब हुआ था? तो हम बोलेंगे 1967 में। 1967 में 21वां संशोधन हुआ, और ये जो 21वां संशोधन 1967 में हुआ, इसके तहत इसमें एक भाषा को जोड़ा गया। उस समय हमारी भाषाओं की जो मात्रा थी, या कहा जाए संख्या जो थी, वे 15 हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, 71वां संशोधन जो हुआ था 1992 में, 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके तहत कितने भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और उसके बाद ये जो है ये 52वां संशोधन 2002 में हुआ। ये सभी संशोधन अपने में एक महत्व रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि किस संशोधन में किस भाषाओं को जोड़ा गया, किस संशोधन में किस भाषाओं को जोड़ा गया। ये जो पहला संशोधन में जो एक भाषा जोड़ा गया था, इसका नाम था सिंधी। क्या था सर? सिंधी। उसके बाद ये जो 3 भाषा हैं, इसमें बात करते हैं, तो इन तीनों के बारे में बात अगर हम लोग कर ले, तो पहला भाषा है, ध्यान से देखेंगे इसमें नंबर 1, इसको बांट देता हूँ इस तरह कि पता चलते रहे, कोंकणी। नंबर 2 मणिपुरी। नंबर 3 नेपाली।
इन भाषाओं को जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर इस 4 पे आते हैं। तो ये जो 4 भाषाएं थी कौन कौन सी थी? तो इनमें 4 भाषाएं जो थी बहुत अच्छी थी। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। इन सबों को मिलाकर कुल 22 भाषाएं हो गई। याद करना कोई भारी सी चीज़ नहीं रहता है। यहाँ पे कनी कनी करके 2 भाषाएं हैं। उसी तरह संथाली, मैथिली, बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसे जोड़ा भी नहीं गया है, उसको हम लोग नहीं लेते। लेकिन हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में कि वे क्या बताता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो सर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची जो होती है, वे 9वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया, क्या किया गया? तो 9वीं अनुसूची तो हमें पता होगा कि कब किया गया। तो तुरंत किया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान लागू होने के जस्ट नेक्स्ट ईयर इस 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट 2 मायने से रखता है कि 9वीं अनुसूची जो है हमारी, ये 9वीं अनुसूची ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया था प्रथम संशोधन। प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन सर 1951। आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन भी आ गया। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी? 1951 में। किस लिए, कब, किसके द्वारा? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था? इसका विषय था भूमि सुधार। आप बात करते हैं भूमि सुधार क्या होता है सर? भूमि सुधार तो हम लोग बहुत जानते थे। पहले बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जमींदार जमीन हथिया लेते थे, बहुत सारी चीज़ करते थे। इस तरह की जो कुरीतियाँ हुआ करती थी, उन सबों के बारे में इसमें सुधार के लिए बोला गया है। आगे हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची का विषय जो था वह था दल बदल। आपको पता होगा ये दल बदल जो किया गया था, ये किया गया था राजीव गांधी के टाइम में। इस दल बदल में जो है, इसे जो कहा जाए कि संशोधन में जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था 52वां संशोधन 1985 में। 1985 में इसे जोड़ा गया। इसके अंदर दल बदल का था। दल बदल के लिए कानून बनाया गया था कि आप दल बदलते हैं तो क्या होता है, नहीं बदलते तो क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे दी गई थी 10वें में। इसी के में हम लोग अगर देखें तो 11 और 12 दोनों का समय लगभग सेम ही में आता है। काम हो रहा था और काम उस समय होता चला गया। तो हम 11-12 भी देख लेते हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में जो था वे क्या था? पंचायत। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। और पंचायत के बारे में जो वर्णन किया गया है, इस अनुसूची को 73वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। कितने जगह हम लोग देखते होंगे कि 93 लिखता है, तो 92 के लास्ट तक इस पर काम चला और 93 अप्रैल में इसे लागू किया गया। इसलिए कहा जाता है 93 में। इसलिए हम लोग देखते होंगे कि पंचायत दिवस अप्रैल में मनाया जाता है। चले, उसके बाद हमारा 12वीं अनुसूची का अगर हम लोग देख ले तो वे आता है नगर पालिका या नगर निगम।
नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि नगर पालिका के भी 3 भाग होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। सबके अपना अपना एक दायरा होता है, उस दायरे के अनुसार कार्य होता है वो सभी को। यानी कि हमारे पंचायत को, नगर पालिका को पहले मान्यता प्रदान नहीं था, उसे इस समय के लिए इसे नागरिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसी के साथ हमारा ये अनुसूची के 12 का 12 अनुसूची का अध्याय आज समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए या नहीं। तो हम लोग अब इसके बाद के नेक्स्ट स्लाइड में फिर आगे दूसरे विषय पर या इसी के आगे वाले किसी एक सेगमेंट्स पे विचार करेंगे। आप सबों से एक गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो दूसरे तक भी जा सके। प्लस हम फिर से आज आप लोग को बोल रहे हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ये हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बनता ही है। और लास्ट में फिर से मैं आज कहूँगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद।